हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने सबसे पहली वीडियोस में जो है स्टीम इंजन डिस्कस किया, उसके बाद हमने डीजल इंजन डिस्कस किया, उसके बाद पेट्रोल इंजन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद टू स्ट्रोक का भी मैंने आपको बताया कि टू स्ट्रोक इंजन क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद अपना इंजन असेंबली हमने डिस्कस किया, इंजन असेंबली कितने हिस्से पर मुश्तमिल होती है, इंजन असेंबली में कौन कौन से हिस्से होते हैं और कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद हमने अपना क्रैंक शाफ्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो बहुत सारी तकरीबन 3-4 वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने टॉपिक पर, ऑटोमोबाइल से रिलेटिव। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अपना एक कोर्स करा रहा हूँ आपको, जिसमें गाड़ियों के हवाले से मैकेनिकल काम हो गया, इलेक्ट्रिकल काम हो गया, ठीक है, गाड़ी के ब्रेक होगा, दीगर जितने मैकेनिकल काम है गाड़ी के, इंशाअल्लाह वो मैं आपको वो सब काम सिखाऊंगा। अभी हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मैं अभी आपको थ्योरी बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला इन केस जल्द जो है जल्द अज जल्द फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि सही है। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की जानिब। आज का और हमारा टॉपिक है इंजन का सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन हिस्सा, जिसको हम पिस्टन कहते हैं, ठीक है। इंजन का पिस्टन क्या होता है, इंजन का पिस्टन किस तरह काम करता है, इंजन के पिस्टन का काम करने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पिस्टन के ऊपर, ठीक है। आज हम पिस्टन को डिफाइन करेंगे, पिस्टन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिस्टन क्या है और किस तरह से काम करता है, पिस्टन के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स किया करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि अजीम हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स भी करूँगा आपको। अपना व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो कांटेक्ट करें मुझे, ठीक है। मुझसे पूछें कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको मालूमात चाहिए हो, आप मुझसे इजीली बआसानी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पिस्टन। व्हाट इज़ पिस्टन, पिस्टन क्या काम करता है, पिस्टन किस तरह से काम करता है, ठीक है। पिस्टन के काम करने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। आज हम पिस्टन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन क्या है, पिस्टन किस तरह से काम करता है, पिस्टन के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन के, लैपटॉप की स्क्रीन पे पिस्टन की मैंने एक डायग्राम खोली हुई है, ठीक है, जिसमें पिस्टन के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम हैं, ठीक है। तो पिस्टन मैं आपको बता दूं, पिस्टन एक इंजन का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। और ये जो होता है, ये कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय के बने होते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय होते हैं, और सिल्वर की, जिसे आप कहते हैं सिल्वर कह लें, लेकिन इसका जो सिल्वर होता है वो कोई आम लोकल सिल्वर नहीं होता, एक अच्छा खासा हार्ड सिल्वर होता है, ठीक है। आम नॉर्मल जो हमारी सिल्वर की चीज़ें होती हैं उनके मुकाबले में इसका सिल्वर थोड़ा डिफरेंट होता है, ज़रा मजबूत सिल्वर का होता है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा, तकरीबन जो इंजन में पिस्टन, जो पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, जितने भी इंजन है उनमें सिल्वर के, एल्युमिनियम के ही पिस्टन इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। पिस्टन आप जानते हैं, जैसे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर जिनको नहीं पता तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पिस्टन सेम इसी शक्ल का होता है, ठीक है। सेम पिस्टन इसी शक्ल का होता है, गोल होता है साइज में, गोल डब्बे नुमा होता है, ठीक है। अंदर से खोखला होता है, ऊपर से इसका जो टॉप होता है वो बिल्कुल पैक होता है, बंद होता है, ठीक है, सही। तो ऊपर से इसका जो टॉप होता है वो बिल्कुल बंद होता है और बिल्कुल गोल होता है, और जो है कुछ बिल्कुल गोल होते हैं, कुछ की जो है साइटों से जो है थोड़ा सा पिस्टन जिससे कटा हुआ होता है, जगह होती है, बिल्कुल गोल नहीं होते। तो डिफरेंट पिस्टन को आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पिस्टन मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं कि पिस्टन क्या, किस तरह से काम करता है, पिस्टन किस शेप में होता है, ठीक है। तो चलाएं, सबसे पहले चलते हैं अपने इस पिस्टन की जानिब, जो कि आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, सही है, और फिर इसके मज़ीद हिस्सों को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे माउस की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिस्टन हमारा जो होता है सिलेंडर बोर में चलता है, ठीक है। सिलेंडर बोर में चलता है, ठीक। और पिस्टन जो होता है गोल होता है, बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा बोर भी गोल होता है तो पिस्टन भी हमारा गोल होता है, रिंग भी हमारे गोल होते हैं, ठीक है। रिंग पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आज रिंग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज हम जस्ट खाली पिस्टन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह रिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिस्टन जो होता है हमारा बिल्कुल गोल होता है, ठीक है, जो कि बोर के अंदर चलता है, काम करता है। और पिस्टन हमारे जितने भी दीगर इंजन हो गए, पिस्टन गोल ही होते हैं, ठीक है। किसी में रिंग का फर्क होता है, किसी में थोड़ा बहुत शेप का फर्क होता है, लेकिन पिस्टन हमारे गोल होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी सिलेंडर हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन सिलेंडर हैं, तो वो गोल ही होते हैं सिलेंडर, ठीक है। उनमें कोई टेढ़े मेढ़े ऐसा कुछ नहीं होता, सही। पिस्टन हमारे गोल ही होते हैं, ठीक है। और लाइनें, स्लिव लाइन जो होती है हमारी, स्लिव कह लें या लाइनर कह लें या पिस्टन बोर कह लें, वो भी हमारे बिल्कुल अपना पिस्टन के हिसाब से एक सीधे स्ट्रेट होते हैं,
ठीक है, उनमें भी कोई जो है अपना कोई खम या कोई इस तरह के चौड़े पतले नहीं होते। सही, सिलेंडर बिल्कुल सिलेंडर लाइनर जिसमें पिस्टन हमारा चलता है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले पिस्टन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पिस्टन जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, पिस्टन के कुछ हिस्से हैं। ठीक है, देखने में तो आपको ये पूरा एक पिस्टन नज़र आ रहा है, लेकिन इस पिस्टन में भी काफ़ी सारे हिस्से होते हैं। ठीक है, ये जैसे खाली एक सिंगल पिस्टन नहीं है, इसमें काफ़ी सारे हिस्से। चले आए डिसाइड अपना डिस्कस करते हैं इसके हिस्सों को। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ पिस्टन। अच्छा, पिस्टन में जो आपका जो हिस्सा है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिंग के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, रिंग के नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये जो हिस्सा कहलाता है, ये जो हिस्सा है हमारा, इसमें मैं आपको माउस की मदद से मैं बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? देखा जाए तो ये पूरा पिस्टन जो है एक पिस्टन बॉडी कहलाती है। ठीक है, लेकिन इस बॉडी में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट काम, इस बॉडी के डिफरेंट काम है। ठीक है, तो चलाएं एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा पिस्टन स्कर्ट या पिस्टन बॉडी। ठीक है, आप इसको पिस्टन स्कर्ट भी बोल सकते हैं, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ आपको दिख रहा है पिस्टन स्कर्ट, और इसको पिस्टन बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी है पिस्टन की बॉडी। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये हमारा पिस्टन काम किस तरह करता है। ठीक है, पहले हम हिस्सों को डिस्कस करेंगे। ये हमारी पिस्टन की बॉडी। ठीक है, और ये है पिन बॉस। ठीक है, गजन पिन भी कहा जाता है, पिस्टन पिन भी कहा जाता है, जो कि पिन एक तरफ से लगती है और दूसरी तरफ एक अगर आप इसको सुराख से लगाते हैं तो दूसरे सुराख में जाके ये पिन रुक जाती है। ठीक है, तो इसको हम गजन पिन, जिसको हम गजन पिन कहते हैं। ठीक है, इसको पिस्टन के पिन के सुराख भी कह सकते हैं, और देखा जाए तो इसको बॉस का पिस्टन बॉस कहा जाता है टेक्निकल जुबान में। ठीक है, पिस्टन बॉस कहा जाता है। ठीक है, इससे ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे ये ऑयल ड्रेन होल्स। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे पिस्टनों में जिनमें ऑयल रिंग होता है, ऑयल रिंग की जगह जो है बहुत सारे सुराख दिए गए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑयल को जो है ड्रेन करते हैं, ऑयल को जो है ऑयल रिंग तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो सुराख होते हैं, उन सुराखों की मदद से, जो सुराख हमारे ऑयल अपना बने होते हैं पिस्टन में ऑयल रिंग की जगह पर, वो ऑयल को अपना ऑयल रिंग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर पिस्टन के अंदर ये ऑयल रिंग की जगह ये सुराख ना दिए जाएं तो हमारे पिस्टन को ऑयल नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको अभी दूसरे उसमें दिखाता हूँ, वीडियो में दूसरी इमेज में मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है हमारे, ये जो सुराख दी हुए, ये सबसे नीचे आपको पता है हमारा ऑयल रिंग लगता है। जिसको नहीं मालूम तो वो मैं आपको और मज़ीद अभी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ऑयल रिंग की जगह है। ठीक है, सबसे नीचे वाली, इससे ऊपर जो दो आपको झिर्रियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें हमारा कंप्रेसर रिंग होता है। ठीक है, ये जो सुराख दिए हुए हैं इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सुराख ऑयल रिंग के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ऑयल पास करने के लिए, और बाद जगह ये इसी तरह के सुराख हमारी गजन पिन या बॉस में भी दिए जाते हैं। ठीक है, बॉस में भी दिए जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसा भी होता है कि तीन एक तरफ होते हैं, तीन एक तरफ होते हैं। ऐसा भी होता है कि थोड़े थोड़े फासले से पिस्टन अपना ऑयल रिंग के चारों तरफ भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑयल रिंग की जगह सुराख किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो पिस्टन स्कर्ट बता दिया मैंने, बॉस बता दिया, ऑयल रिंग बता दिया। ठीक है, अच्छा पिस्टन, चले मैं आपको दूसरा पिस्टन दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये पिस्टन है आपके सामने। ठीक है, ठीक है, पिस्टन के ये वाला जो हिस्सा क्या कहलाता है, ये पिस्टन का ये वाला हिस्सा कहलाता है रिंग ग्रूव। इसको रिंग ग्रूव भी कहा जाता है, और रिंग की झिर्रियाँ भी कहा जाता है। कि रिंग के लिए जैसे झिर्रियाँ दी हुई है, रिंग बिठाने के लिए इसमें झिर्रियाँ दी होती है। ठीक है, पिस्टन में रिंग बिठाने के लिए झिर्रियाँ दी होती है, लेकिन टेक्निकल जबान में हम इसको कहते हैं रिंग ग्रूव। ठीक है, ये रिंग ग्रूव में सबसे नीचे वाला आपको पता होगा ऑयल रिंग का ग्रूव कहलाता है। ऑयल रिंग की झिर्री होती है, फिर उससे ऊपर जो होता है अपना कास्ट आयरन, फिर उससे ऊपर जो होता है कार्बन रिंग हमारा कहलाता है। ठीक है, सही, झिर्रियों को आपको समझ में आ गया। ठीक है, बॉस का मैंने आपको बता दिया, पिस्टन पिन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्कर्ट का मैंने बता दिया। ठीक है, और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये क्या कहलाता है, रिंग ग्रूव कहलाते हैं। ठीक है, जो झिर्रियाँ बनी हुई ये रिंग ग्रूव कहलाती हैं। झिर्रियाँ भी कह सकते हैं, और अपना रिंग की झिर्रियाँ, और ग्रूव भी कह सकते हैं आपको। ठीक है, रिंग ग्रूव। ठीक है, ऑयल का मैंने आपको बता दिया, पिस्टन के जो ऑयल के जो होल हैं इनके मैंने बारे में आपको समझा दिया। इनसे जो है इन होलों की मदद से ऑयल रिंग को ऑयल मिलता है। ठीक है, ऑयल रिंग को ऑयल मिलता है, जो कि हमारे बोर को अपना ऑयल फराम करता है, बोर को हमारे चिकना रखता है ऑयल। ठीक है, एक लिमिट में हमारे बोर को ऑयल दिया जाता है ऑयल रिंग की मदद से, और ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल नहीं दिया जाता। और ऑयल रिंग जितना ज़रूरी होता है पिस्टन के लिए, बोर के लिए ऑयल, वो उतना ही ऑयल छोड़ता है, और बाकी जो है सारा पिस्टन ऑयल रिंग की मदद से सारा ऑयल नीचे आ जाता है। ठीक है,
तो चले आए डिस्कस करते हैं पिस्टन हेड को, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक पिस्टन दिखाता हूँ। बहुत सारे आप लोगों ने पिस्टन देखे होंगे जो बड़ी गाड़ियों का काम करते हैं अक्सर, तो उनके हेड कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। सेम पिस्टन बिल्कुल ऐसी होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं पेट्रोल और डीजल इंजन में दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पेट्रोल का भी डिफरेंस बताता जाऊंगा और डीजल में भी डिफरेंस बताता जाऊंगा। कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बट डीजल के जो अपना पार्ट्स हैं वो हमारे पेट्रोल इंजन के मुकाबले में थोड़े भारी होते हैं और बड़े होते हैं, और पेट्रोल इंजन के थोड़े छोटे होते हैं, सही। तो ये जो आपको इस वक्त पिस्टन नजर आ रहा है, ठीक है, ये पिस्टन का टॉप है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पिस्टन का टॉप, ठीक है। मैं आपको अभी एक पिस्टन दिखाता हूँ। देखिए, ये 4 पिस्टन मैंने आपके लिए तस्वीर ऑलरेडी पहले ही बना के रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो आपको 4 इसमें पिस्टन नजर आ रहे होंगे, इन चारों पिस्टन के टॉप डिफरेंट नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। पिस्टन हमारा कोई सा भी हो, ठीक है, टॉप एक बात याद रखिएगा, उसका बंद होता है, बिल्कुल बिल्कुल पैक होता है। हाँ, अंदर से अगर आप कहें तो ये खोखला होता है, ठीक है। अंदर से जो होता है पिस्टन खोखला होता है, लेकिन टॉप जो होता है हमारे पिस्टन का वो बिल्कुल ऊपर से पैक होता है, ठीक है, बिल्कुल बंद होता है, उसमें कोई झिर्री नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारे पिस्टन के टॉप के ऊपर इंजन का सारा पावर स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, उस पावर स्ट्रोक में जो प्रेशर बनता है, जो इंजन की सारी कुव्वत होती है वो पिस्टन के ऊपर होती है, और पिस्टन उस कुव्वत की मदद से जो है पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को, कनेक्टिंग रॉड को धकेलता है, कनेक्टिंग रॉड जो है हमारी क्रैंकशाफ्ट को धकेलती है, फिर जिससे हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है, और हमारी वो क्रैंकशाफ्ट जो घूमती है उस ताकत को हमारे ट्रांसमिशन से लेके फिर वो हमारे व्हीलों तक मुंतकिल करती है, ठीक है। तो पिस्टन आपको ज्यादातर जो है पेट्रोल इंजन की मैं आपको बता दूं, पेट्रोल इंजन गाड़ी में पिस्टन आपको ज्यादातर इस तरह दिखेगा, ठीक है। उसका स्कर्ट जो है पिस्टन का हेड जो होगा, सॉरी स्कर्ट कह रहा हूँ, पिस्टन का जो हेड होगा, टॉप होगा, पेट्रोल इंजन में तकरीबन काफी गाड़ियों में तकरीबन ऐसा होता है कि जिस तरह आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा, ये स्ट्रेट होता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा इस तरह, ठीक है, जैसे ये आपको वॉलों के अपना निशान बने हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा। पेट्रोल इंजन गाड़ी की मैं अगर बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा या तो पिस्टन उनका इस तरह होता है, ठीक है, पिस्टन या तो उनका इस तरह होता है, बिल्कुल ऊपर से अपना स्ट्रेट होता है, ठीक है, कोई निशान नहीं होता ज्यादातर गाड़ियों में, और ज्यादातर में ऐसा भी होता है, बहुत सी गाड़ियों में तकरीबन आपको ज्यादातर देखने को यही मिलेगा कि पिस्टन के ऊपर ये इस तरह के निशान बने होते हैं। जो 4 इंजन जिस सिलेंडर में, जिस हेड में चार वाल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसमें 4 वालों की जगह 4 वालों की निशानों की जगह दी गई होगी, ठीक है। 4 निशान बने होंगे पिस्टन के ऊपर। जिस इंजन में 2 वाल होते हैं उसमें 2 निशान बने होंगे, ठीक है। एक एक करके हम आए पिस्टन को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। ये पिस्टन के टॉप की अभी हम बात कर रहे हैं। स्कर्ट मैंने आपको सब समझा दिया, पिस्टन का बॉस यानी गजन पिन, पिस्टन की पिन की जगह मैंने आपको समझा दी, रिंग ग्रूव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हम पिस्टन के टॉप की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको टॉप नजर आ रहा है, ठीक है, कुछ टॉप आपको इस तरह भी नजर आएंगे, कुछ टॉप आपको पिस्टन के इस तरह भी नजर आएंगे जिनमें कोई निशान नहीं होता, लेकिन तकरीबन 80% जो है आपको निशान वाले ही मिलेंगे। अच्छा, ये निशान दिए क्यों गए हैं? ठीक है, पहली बात तो ये है, आप इससे पिस्टन, पहली बात तो ये जो आपको निशान दिए गए हैं, ये निशान इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका वॉल पिस्टन पे ना टकराए, ठीक है। ये हर इंजन, हर मॉडल, हर गाड़ी का इंजन, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, करोला, जितनी गाड़ियां हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा और जितनी भी गाड़ियां, हर गाड़ी अपने अपने हिसाब से पिस्टन को डिजाइन करती है, अपने हिसाब से पिस्टन को देती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इन्होंने 4 दिए तो दूसरी गाड़ी भी 4 देगी, वो 2 भी दे सकती है, 3 भी दे सकती है, ठीक है। और कोई गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जिनमें पिस्टन के ऊपर कोई निशान नहीं होता, ठीक है, और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके पिस्टन के ऊपर निशान दिया जाता है, और ये निशान ये इसलिए दिया जाता है, ठीक है, ये निशान इसलिए दिया जाता है ताकि जब आपका वॉल खुलता है, ठीक है, तो आपका वॉल जो है पिस्टन के ऊपर ना टकराए, ठीक है, आपका वॉल पिस्टन के ऊपर ना टकराए। ये आपके वॉल को पिस्टन पे टकराने से बचाते हैं, ठीक है, ये आपके वॉल को पिस्टन पे, ताकि पिस्टन या तो आपके वॉल को टक्कर ना मारे, या अगर आपका वॉल खुला हो तो उस वॉल से, आपके वॉल के खुलने से पिस्टन जो आपका वॉल जो है वो पिस्टन के ऊपर ना टकराए। ऐसा ना हो कि आपका वॉल अपना, जैसे बाज़ अगर टाइमिंग इंजन की आउट हो जाती है, मैं आपको बताऊं, ऐसा होता है कि बाज़ वक्त इंजन की टाइमिंग आउट हो जाती है, तो होता पता है क्या, उसमें होता यह है कि वॉल जो होता है, अगर टाइमिंग आउट होगी तो आपका वॉल पिस्टन के ऊपर जाके जाम हो जाएगा, यानी पिस्टन के ऊपर जाके फंस जाएगा। अब जाहिर सी बात है, नीचे से आपका पिस्टन जो है आपके वॉल को प्रेस करेगा, ठीक है, जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अगर आपकी टाइमिंग गलत होगी, और अगर आपकी टाइमिंग गलत होगी इंजन की, अगर इंजन की टाइमिंग आपकी गलत होगी तो उसमें क्या होगा, आपका जो पिस्टन होगा, वॉल को हिट कर देगा, ठीक है, वॉल को अंदर की तरफ मोड़ देगा, दबा देगा। तो ये जो होते हैं, ये वॉल अपना, ये जो दिए गए हैं, इसमें आपको जैसे दिख रहा है,
ये जो निशान दिए गए हैं, ये निशान दिए ही इसी वजह से गए हैं ताकि आपके पिस्टन को, ताकि आपका वॉल टेढ़ा नहीं हो, ताकि आपका वॉल टेढ़ा नहीं हो, ठीक है। आपका वॉल टेढ़ा होने से बचाएगा ये, ठीक है। आपके वॉल को टेढ़ा नहीं होने देंगे। ये जो गैप दिया गया है पिस्टन के अंदर वालों का, ये जो अपना ये जो खांचे बने हुए हैं, जिनको खांचे कह लें या गैप कह लें, जो इसमें कट लगे हुए पिस्टन में, या आपके वॉल को टेढ़ा नहीं होने देते। इनकेस अगर टाइमिंग आउट भी होती है तो आपका वॉल इजीली खुलेगा, बंद हो जाएगा, पिस्टन वॉल से नहीं टकराएगा या वॉल पिस्टन से नहीं टकराएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बारे में फिर आपको बता दूं, ये बाज़ जगह कहीं अपना अगर देखा जाए तो ये बाज़ जगह 2 भी होते हैं, एक पिस्टन पे 2 भी होते हैं, जैसे एक ऊपर एक नीचे बना हुआ, ठीक है। एक पिस्टन पे 4 भी होते हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ बने होंगे, ठीक है। सही है। चलें अब आए बात करते हैं इस सादा पिस्टन, आपको पता है, ठीक है। सादे पिस्टन का कोई इशू नहीं होता, बाज़ कंपनियां सादा पिस्टन भी देती हैं, ठीक है। उनमें भी आपका वॉल टकराने का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो पिस्टन भी इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं। इनके अगर आपकी टाइमिंग आउट भी होती है तो आपका पिस्टन वॉल से नहीं टकराएगा, ठीक है। सही है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए कि ये अपना स्ट्रेट जो इन्होंने पिस्टन का जो हेड है बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ है। सही है। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर किसी में 2 निशान है, किसी में 4 निशान है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, अगर आपको यहाँ किसी ने 2 निशान दिए, किसी 4 निशान दिए हुए, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा ये दोनों निशान, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। अब ये छोटे बड़े क्यों हैं निशान? ये दोनों सेम क्यों नहीं है? ये सेम भी तो हो सकते थे निशान, छोटे बड़े ही क्यों दिए इन्होंने? छोटे बड़े इन्होंने निशान इस वजह से दिए हैं, ये छोटे निशान इस वजह से दिए गए हैं क्योंकि ये जो आपको जहाँ छोटे निशान नजर आ रहे हैं यहाँ आपका एग्जॉस्ट वेल है, ठीक है। और जहाँ बड़े निशान नजर आ रहे हैं यहाँ आपका इंटेक वाल आएगा। सही है। जब आप पिस्टन को फिक्स करेंगे और पिस्टन के ऊपर अपना जब अपने हेड को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपके एग्जॉस्ट वाल आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंटेक वाल खुल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस पिस्टन की मदद से, सही है, हम इन निशानों की मदद से अगर किसी पिस्टन को आपको नहीं भी पता कि ये पिस्टन किस तरह का है, अपना इसका पिस्टन जैसे अगर देखा जाए तो बाज़ लोग जब पिस्टन फिक्स कर रहे होते हैं तो पिस्टन उल्टा फिक्स कर देते हैं, उल्टा बिठा देते हैं। अब वो उल्टा कैसे बिठा देते हैं कि या तो पिस्टन पे बाज़ वक्त निशान नहीं होते, ठीक है। पिस्टन पे भी आपके निशान दिए गए होते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि पिस्टन हम किस तरह फिट करते हैं, पिस्टन कहाँ रख के फिट करते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी गाड़ी का पिस्टन बिठाएं और आप उसके ऊपर इस तरह के दिखें कि इस तरह के जो है निशान बने हुए, कट्स बने हुए, तो ये बात लाजमी याद रखिएगा, उसका आपने हेड देखना है कि उसके हेड के इंटेक वाल कहाँ आ रहे हैं, एग्जॉस्ट वाल कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये पिस्टन उल्टा बिठा दिया, आपके एग्जॉस्ट वाल्व की जगह आपके इंटेक वाल्व, अपना ये वाला इंटेक वाल्व का हिस्सा चला गया और इंटेक वाल्व की जगह एग्जॉस्ट वाल्व का हिस्सा आ गया, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग आउट हो जाएगी और आपके जो वाल है वो पिस्टन से टकरा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें गैप ज़्यादा है, इनमें गैप कम है, ठीक है। और इनका जो है, आप ये डायमीटर देख रहे होंगे, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ छोटे वाल वाला ये आप अगर पिस्टन उल्टा लगाएंगे तो बड़ा वाल ऑब्वियसली जब खुलेगा तो ये जगह उसको कवर नहीं कर पाएगी और आपका पिस्टन आपके वॉल से टकरा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिक ऐसा भी करते हैं जिनको पिस्टन का नहीं पता होता, अंदाजा होता है कि पिस्टन का हमने किस तरफ किस रुख पे बिठाना है, तो वो सिंपल वालों को देखते हैं। बाइक का अगर आप काम करते हैं, रिक्शे का काम करते हैं, किसी भी पेट्रोल इंजन गाड़ी का काम करते होंगे, तो आपको सिंपली उसमें जो है आपको दिखाया जाएगा कि ये पिस्टन के निशान हैं, ठीक है। आपको सिंपली पिस्टन के निशान नजर आएंगे और उन निशानों के ऊपर आपको निशान नजर आएंगे। इन निशानों को आपने देखकर इजीली पिस्टन को बिठा देना है, ठीक है। पिस्टन कभी भी आपका गलत नहीं बैठेगा। अगर इन निशानों को देखकर अगर आप पिस्टन को बिठाएंगे कि आपका इंटेक कहाँ है, आपका एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ है, तो आपका पिस्टन कभी भी गलत नहीं बैठेगा, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया मसला, ये मैं चाहता हूँ आपको पूरा तफसील से समझाऊँ, A to Z, कोई मिस्टेक ना हो, कोई चीज़ ना रहे, ठीक है। तो पिस्टन हमने ये वाला हेड डिस्कस कर लिया, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला पिस्टन आप बिठा रहे हैं जिसका हेड बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपने इसमें फिर ये लाजमी देखना होगा कि इसका सीधा उल्टा कौन सा है, ठीक है। ऊपर वाली साइड कौन सी है, नीचे वाली साइड कौन सी है। ये बात पिस्टन को बिठाते वक्त हमेशा याद रखिएगा, पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, ठीक है। ना समझ में आए तो इंटेक और एग्जॉस्ट वाल को देख लें कि अगर पिस्टन के ऊपर निशान है इंटेक और एग्जॉस्ट वाल के, ठीक है, तो वो इंटेक और एग्जॉस्ट वाल की मदद से आप इजीली पिस्टन को सही बिठा सकते हैं। वरना ऐसा नहीं होता, हर पिस्टन के ऊपर निशान होता है, कहीं ना कहीं इसमें मार्क दिया होता है ताकि आप पिस्टन को इजीली सही बिठा सकें, ठीक है। तो ये दो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ये दोनों पिस्टन, ठीक है, सही, ये दोनों पिस्टन। अच्छा, ये दोनों पिस्टन इसकी तरह क्यों नहीं है, ठीक है।
अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि मैं डीजल पेट्रोल इंजन साथ लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पिस्टन है हमारे, ठीक है, ये दोनों पिस्टन हमारे डीजल इंजन के। पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं होता, पेट्रोल इंजन में कभी भी इस तरह के पिस्टन नहीं आते, ठीक है। पेट्रोल इंजन में जस्ट इस तरह के पिस्टन आते हैं, इन दो तरह के, या तो किसी का हेड बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है, कोई उसमें कोई वाल का निशान नहीं होगा, या तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा निशान होगा तो या तो फिर इस तरह वालों का निशान होगा, ठीक है। अक्सर पिस्टन जो होते हैं अपना, पिस्टन एक तो इस तरह के होते हैं, और दूसरा डीजल इंजन में इस तरह के पिस्टन आपको मिलेंगे। डीजल इंजन में इसी तरह के आपको पिस्टन मिलेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा पिस्टन, जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डीजल इंजन के अंदर, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन में फर्क होता है। और थोड़े जो बड़े इंजन होते हैं, जैसे मजदा हो गए, और मजदा से जो बड़े इंजन हो गए, ट्रक ट्रॉलर के इंजन हो गए, क्रेंच के इंजन हो गए, तो उनके अंदर ये इस तरह का पिस्टन में उनके हेड के ऊपर खांचा लाजमी दिया जाता है, ठीक है। इस खांचे को देने का इसका मकसद क्या है, ठीक है। पहले तो इस खांचे को देने का मकसद ये है कि आपका जो अपना इंजेक्टर होता है, डीजल इंजन में जो इंजेक्टर इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल प्लग की जगह, जो इंजेक्टर जो आपका फ्यूल स्प्रे करता है, तो वो फ्यूल स्प्रे आपको पता है कहाँ करता है, वो फ्यूल आपका स्प्रे करता है इस पिस्टन के कंबेक्शन चैम्बर में, ठीक है। इस पिस्टन के कंबेक्शन चैम्बर में फ्यूल स्प्रे करता है, यहाँ पे, यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे स्प्रे करता है, ठीक है। अगर इस पिस्टन में देखा जाए तो कहाँ स्प्रे करेगा, ठीक है, यहाँ स्प्रे करेगा। ये जो कंबेशन चैम्बर बना हुआ है पिस्टन के अंदर, यहाँ स्प्रे करेगा। हेड में तो ऑलरेडी कंबेशन चैम्बर होता ही होता है, लेकिन ये जो खांचा दिया जाता है, ये खांचा डीजल इंजन में इसलिए दिया जाता है, पिस्टन के हेड में आपका जो इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे करता है वो इस जगह पे करता है, ठीक है। अगर बाज लोगों को इसमें भी, जिस तरह मैंने आपको वालों का बताया था कि इंटेक की जगह इंटेक वाल रखना है, एग्जॉस्ट की जगह एग्जॉस्ट वाल का गैप रखना है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया, समझाया, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी इस तरह कुछ सेटिंग आती है, ठीक है। ये जो खांचा होता है इसका, ये डीजल इंजनों में इंजेक्टर की तरफ आता है, ठीक है। वो इंशाल्लाह आगे जब इंजेक्टर और डीजल इंजन डिसाइड अपना मैं ओवरऑल करूंगा, आपको दिखाऊंगा अपना, ठीक है, तो उसमें मैं आपको और डिफाइन करूंगा। ये जो खांचा आता है, ठीक है, ये जो आपको होल नज़र आ रहा है, ये डीजल इंजनों में इस तरह के आपको पिस्टन मिलेंगे डीजल इंजन के अंदर, ठीक है। दूसरे किसी इंजन में आपको इस तरह के पिस्टन नहीं मिलेंगे, सही है। तो आपको ये जो खांचा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, पिस्टन के अंदर, ये आपको डीजल इंजन में ही इस तरह के पिस्टन मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो डीजल इंजन में क्योंकि हैवी ड्यूटी इंजन होता है, तो इसलिए उनमें इस तरह का कंबेक्शन चैम्बर दिया जाता है, जो फ्यूल को आपके कंबेक्शन चैम्बर में स्प्रे करता है, ठीक है। और यही जब पिस्टन आपके हेड में कंबेक्शन चैम्बर में जाता है तो ज़्यादा पावर जनरेट करता है, ज़्यादा ताकत जनरेट करता है, ठीक है। और ये जो नोक दी हुई है ना, ये जो आपके कंबेक्शन चैम्बर में जो नोक दी हुई है, ठीक है, पिस्टन के कंबेक्शन चैम्बर में जो नोक दी है, इसमें जो उभार नजर आ रहा है, अगर दूसरे पिस्टन में दिखाऊं, अगर आपको इसमें इजीली उभार नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एक उभार नजर आ रहा है, नोक दी हुई है। ये नोक क्यों दी गई है, ताकि ये फ्यूल को जो है एक जगह जमा नहीं होने देगी। जब फ्यूल आपका स्प्रे होगा तो इस नोक की वजह से आपका स्प्रे इस चारों तरफ इस गड्ढे में फैलेगा। जब पिस्टन ऊपर आपका जाएगा, कंबेक्शन चैम्बर में धमाका होगा, तो उसको प्रॉपर फुल धमाके की ताकत से इसको पिस्टन को धकेलेगा, ताकि धमाके की आपके पावर स्ट्रोक की ताकत अच्छी हो, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा टाइम हो गया पिस्टन का हेड डिसाइड अपना डिस्कस करने में। ये वाला हेड मैंने बता दिया आपको, इस तरह का हेड कहाँ होगा, कि कहाँ इस्तेमाल होता है, पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये वाला पिस्टन हेड भी जो है, इस तरह के पिस्टन भी डीजल पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होते हैं, इस तरह का भी पिस्टन पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो दो मैंने आपको पिस्टन बताया, ये और एक ये पिस्टन, ये दोनों कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये आपके पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल, डीजल इंजन में इस्तेमाल होते हैं। ये आपके कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों इस तरह के पिस्टन जिसमें कंबेशन चैम्बर होता है, ये आपके डीजल इंजन में इस्तेमाल होते हैं। और ये जो पिस्टन है, ये आपके पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो पिस्टन स्कर्ट हमने डिस्कस कर लिया, पिस्टन बॉडी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। रिंग साइड हमने डिस्कस कर ली, पिस्टन का हेड बॉस हमने डिस्कस कर लिया। चले आए आपका थोड़ी सी एक पिस्टन की मैं आपको एक बात और बताता चलूं, हाथ तो हाथ, ठीक है। अच्छा, पिस्टन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये जो पिस्टन है, अभी आप ये पिस्टन देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इस पिस्टन में ना थोड़ा सा फर्क होता है। इस पिस्टन में कहाँ फर्क होता है और आपको कहाँ फर्क मिलेगा, ये मैं आपको वाज़े बता दूं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये जो हमारा पिस्टन है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये हमारा पिस्टन स्कर्ट है, ठीक है। ये हमारा पिस्टन स्कर्ट है, यहाँ से लेके ऑयल के रिंग से जो नीचे वाला जो हिस्सा, ये हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पिस्टन स्कर्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो हमारा हिस्सा कहलाता है, ये हमारा पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। और इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या कहलाता है,
ये रिंग ग्रूव कहलाते हैं। इनके अंदर हमारे रिंग बैठते हैं, ठीक है, ऑयल रिंग, कंप्रेसर रिंग, ये रिंग बैठते हैं। अच्छा, इस हिस्से में, ठीक है, ये जो आपको पिस्टन बॉडी नजर आ रही है, ये हिस्सा और ये जो रिंग ग्रूव का हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें फर्क क्या है? रिंग ग्रूव के हिस्से, रिंग ग्रूव के मुकाबले में ये जो रिंग ग्रूव, आपके जो रिंग का जो गैप बना हुआ है जहां आपके रिंग फिक्स होते हैं, इन अगर देखा जाए तो देखने में आपको ये सेम लग रहा होगा कि बिल्कुल पिस्टन एक सीध में बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, कोई छोटा बड़ा पिस्टन कहीं से नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो रिंग ग्रूव का हिस्सा है जहां आपके रिंग फिक्स होते हैं पिस्टन के, ये हिस्सा आपके पिस्टन बॉडी के हिस्से के मुकाबले में ऊपर वाला हिस्सा, रिंग ग्रूव जो आपके रिंग फिक्स होते हैं, ये हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है। इतना छोटा नहीं होता, आपको देखने में नजरों से, अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपको नजर नहीं आएगा ये हिस्सा कि ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा आपका बड़ा है। लेकिन गोलाई में जो है, ये रिंग ग्रूव जो आपके जो गोलाई वाला हिस्सा है, ये गोलाई जो होती है आपके नीचे वाले हिस्से के मुकाबले में, इस हिस्से के मुकाबले में ये गोलाई आपकी छोटी होती है, ठीक है। और ये कितनी छोटी होती है, जो का आपको मीटर से देखने में मेजर होगी, आंखों से आपको देखने में नहीं पता चलेगी, या हाथ से भी आपको महसूस नहीं होगी। अगर आपके हाथ में पिस्टन होगा तो इतनी छोटी नहीं होती कि आप हाथ से देख के बता दें कि हाँ ये जगह छोटी है और ये जगह जो है थोड़ी बड़ी है। ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 थाउजेंड के लिए जो, लेकिन ज्यादा बहुत फर्क नहीं होता, 5 से 7 थाउजेंड का फर्क होता है, ठीक है। ये जो हिस्सा है हमारी जो रिंग वाला हिस्सा है, ये 5 से 7 थाउजेंड जो है छोटा होता है नीचे वाले हिस्से के मुकाबले में। जो नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है, जो हिस्सा है वो इस रिंग ग्रूव के हिस्से के मुकाबले में 5 से 6 थाउ बड़ा होता है, ठीक है। थाउ के लिए, थाउजेंड के लिए, ठीक है, एक ही बात है, थाउजेंड भी कहा जाता है, 5 से 6 थाउ भी कहा जाता है, ठीक है। 5 से 6 थाउजेंड ये छोटा होता है, और 5 से 6 वही थाउजेंड ये बड़ा होता है हिस्सा, ठीक है, समझ गए। ये हिस्सा जो होता है आपका 5 से 6 थाउजेंड बड़ा होता है, और यही हिस्सा इसके मुकाबले में ये हिस्सा आपका 5 से 6 थाउजेंड छोटा होता है, ठीक है। बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है, देखने में नहीं पता चलेगा, जब आप मेजर करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये 5 से 6 थाउजेंड का इसमें फर्क आएगा, सही है, ठीक है। अच्छा, ये 5 से 6 थाउजेंड का इसमें फर्क क्यों दिया है, ठीक है, 5 से 6 थाउजेंड का इसमें फर्क क्यों दिया गया है? क्योंकि आपका जो पिस्टन का ऊपर वाला कंबक्शन अपना जो हिस्सा होता है, इस हिस्से के ऊपर आपके पावर स्ट्रोक बनता है, पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है। सक्शन 4 स्ट्रोक होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अच्छा, जो पावर बनती है, तो पावर आपको जाहिर सी बात है, पावर स्ट्रोक किसको कहा जाता है? पावर स्ट्रोक वो होता है जिसमें हमारे स्पार्क प्लग के जरिए हमारे फ्यूल मिक्सचर को जलाया जाए, ठीक है, मिक्सचर जलता है और जिससे पावर स्ट्रोक बनता है। तो इस पावर स्ट्रोक जो बनता है, इसके ऊपर, हेड के ऊपर, हमारे हेड को पिस्टन स्कट बॉडी के मुकाबले में 5 से 6 थाउजेंड छोटा यू रखा गया है। 5 से 6 थाउजेंड याद रखिएगा, 5 से 6 थाउजेंड छोटा सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बॉडी के स्कट के मुकाबले में हमारा जो इंजन का टेम्परेचर होता है, पिस्टन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है, वो पिस्टन हेड पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है पावर स्ट्रोक बन रहा होता है। तो पावर स्ट्रोक से जो आग, जो हीट मिल रही होती है, वो पिस्टन के टॉप हिस्से पे, पिस्टन के हेड के ऊपर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है पता है, जब इंजन गर्म होता है हमारा, गर्म होने के बाद कोई भी मेटल हो, सिल्वर हो, लोहा हो, या कोई सा भी किसी भी किस्म का मेटल हो, वो गर्म होने के बाद फूलता है, यानी अपने आप को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वो अपने आप को मेटल इंक्रीज करता है, तो इसको इसलिए छोटा रखा गया है क्योंकि जब लाइनर भी गर्म होगा, पिस्टन भी गर्म होगा, तो दोनों चीजें जब इंक्रीज होंगी, तो इसको इसलिए छोटा रखा गया है कि कहीं जाम ना हो जाए, ठीक है। इसको जाम होने से बचाने के लिए रखा गया, क्योंकि पिस्टन के जो स्कर्ट है, जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से पे इतना टेम्परेचर नहीं होता, तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा रखा गया है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा बड़ा रखा गया है क्योंकि ये हिस्सा जो है पिस्टन के साथ अपना, सॉरी, ये लाइनर के साथ लग के चलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा रखा गया है, सही है। और इसको थोड़ा छोटा यूं रखा गया है क्योंकि इस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ऐसा ना हो कि गर्म होने के बाद हमारा पिस्टन भी फूले और लाइनर भी फूलेगा, तो जब दोनों चीज़ें गर्म होकर इंक्रीज होंगी, तो इंक्रीज होने के बाद ये एक दूसरे को जाम ना कर लें, पकड़ ना कर लें, ठीक है। तो इस वजह से पकड़ ना कर लें, इसको जो है हमारे रिंग वाले हिस्से को थोड़ा सा छोटा रखा गया है पिस्टन स्कर्ट के मुकाबले में, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि पिस्टन हमारा किस तरह से काम करता है, ये इसको छोटा क्यों रखा गया है, इसको बड़ा क्यों रखा गया। अच्छा, एक बात दूसरी और मैं आपको बता दूं, एक बात याद रखिए कि हमारे जो पिस्टन का हिस्सा होता है,
पिस्टन आपने अक्सर देखा होगा ऊपर नीचे मूव करता है, गोल गोल मूव नहीं करता, ठीक है। तो पिस्टन जो है, ये जो हमारा स्कर्ट है, ठीक है, ये और ये स्कर्ट ये बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, गोलाई, ठीक है, ये सेम होता है। लेकिन हमारा जो पिस्टन का ये वाला हिस्सा होता है, आपने देखा होगा पिस्टन हमारा बिल्कुल गोल नहीं होता, ठीक है। ये साइडें हमारी कटी होती हैं थोड़ी सी, जैसे अभी आपको इसमें गैप नजर आ रहा होगा, इसमें गैप नजर आ रहा होगा, इसमें आपको कितना गैप नजर आ रहा होगा कि पिस्टन साइडों से तो बिल्कुल खाली है, लेकिन पिस्टन स्कर्ट से, स्कर्ट आपको सिर्फ इसमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको पिस्टन स्कर्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी कुछ डिजाइन नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस होता है, जो हमारा इंजन, जो हमारा पिस्टन जो काम करता है, आपको पता है पिस्टन हमारा ऊपर नीचे काम करता है, ठीक है, ठीक है। ये आपको स्कर्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ साइडों से आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये पिस्टन खाली है। तो हमारा जो पिस्टन आपको पता है ऊपर नीचे वर्क करता है, ठीक है। तो जब हमारा पिस्टन ऊपर नीचे वर्क करता है तो कौन सी चीज है जो पिस्टन की, जो सिलेंडर से लग के चलती, कौन सा पिस्टन का वो हिस्सा है जो सिलेंडर से लग कर चलता है, वो हमारा ये वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है। हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे सिलेंडर बोर्ड से लग के चलता है, क्योंकि आपको पता है पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, गोल गोल मूव नहीं करता, ठीक है। तो हमारा जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ का और इसका बैक साइड दूसरा हिस्सा, ठीक है, ये दोनों हिस्से जो होते हैं हमारे, ये दोनों हिस्से साइड है, जिसको हम पिस्टन स्कर्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हिस्सा, ये हमारा हिस्सा बोर्ड से लग के चलता है, ये हिस्सा हमारा लग के नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पिस्टन के हमारे दो साइड, दो हिस्से लग के चलते हैं, ठीक है, और पिस्टन, वो जो हिस्से होते हैं वो पिस्टन स्कर्ट कहलाते हैं। ये वाले हिस्से जो है, ये हमारा पिस्टन का जो ये वाला हिस्सा, ये हमारा बोर्ड से लग के चलता है, ऊपर नीचे जो हमारा पिस्टन हरकत करता है, तो वो ये वाला हिस्सा अपना बोर्ड से लग के चल रहा होता है, ठीक है। साइटें इसकी पिस्टन की बोर्ड से लगकर नहीं चलती, क्योंकि जाहिर सी बात है पिस्टन ऊपर नीचे हरकत कर रहा है, गोल गोल तो नहीं कर रहा है, जो हमारा चारों हिस्सा जो है लाइनर कवर करेगा। तो हमारा दो पिस्टन के दो हिस्से कवर करता है सिलेंडर लाइनर, एक ये वाला हिस्सा और इसके बिल्कुल अपोजिट सामने वाले हिस्से के ऊपर पिस्टन हमारा चल रहा होता है, ठीक है। पिस्टन मैंने आपको मजीद डिटेल में समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। अभी आपको लॉक और पिन का भी समझाना है, ठीक है। तो पिस्टन के बाद अगर हवाले से कोई आपको कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलाएं चलते हैं अपने लॉक और गजन पिन की जानिब, ठीक है। अच्छा, लॉक आपने बहुत सारे देखे होंगे, पिस्टन के डिफरेंट तरह के लॉक होते हैं, इस तरह का भी लॉक होता है, ठीक है, इस तरह का भी लॉक होता है, इस तरह का भी लॉक होता है, इस तरह का भी लॉक होता है, ठीक है, और डिफरेंट भी आपको मिल जाएंगे लॉक। एक बात याद रखिएगा, लॉक का काम सिर्फ इतना होता है, पिस्टन गजन पिन को रोक के रखता है। अच्छा, ये लॉक लगता कहाँ पर है, ये पिस्टन का आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके तस्वीर ये दिखाऊं, तो इस पिस्टन में यहाँ आप माउस की मदद से देखेंगे यहाँ आपको ऑलरेडी एक लाइन नजर आ रही होगी। तो होता यह है कि इस लाइन के अंदर जो है खांचा बना होता है, एक ना गड्ढा बना होता है गोल दायरे में, और वो गोल दायरे में इस तरह होता है, कुछ लोग जो होते हैं हमारे गोल दायरे होते हैं, बिल्कुल तारनुमा होता है, ठीक है, और कुछ लॉक हमारे इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये होता ये है कि अंदर पिस्टन के अंदर एक गड्ढा दिया जाता है छोटा सा, तो उस गड्ढे में ये लॉक जाके बैठ जाता है, ठीक है। जब हम पिस्टन पिन लगाते हैं, पिन हमारी जो आपने देखा होगा बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इस तरह की हमारी पिन होती है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होता, कोई उभार शुभार कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट पिन होती है, बिल्कुल एक स्मूथ पिन होती है, ठीक है। आप पिस्टन के एक जगह से लगाते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ से इसको आप पिस्टन के इसके एक तरफ से लगाते हैं और दूसरी तरफ लाके रोक देते हैं, और दोनों तरफ हम इसके लॉक लगा देते हैं, ठीक है। और ये लॉक ऐसे होते हैं, ये लॉक इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो जब तक आप खुद से नहीं निकालेंगे ये लॉक नहीं निकलते, ठीक है। पिस्टन पिन सिंपल सी है, सिर्फ आप इतना काम करती है पिस्टन पिन, क्या आप एक तरफ से लगाएंगे और पिस्टन पिन के बीच में, जैसे बाद लोग जो ऑलरेडी पिस्टन लगा चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको पता होगा, आप जब पिस्टन कनेक्टिंग रॉड जब आप इसके अंदर रखेंगे, पिस्टन के जो अंदर खाली खला होता है, ठीक है, वहां आप इसके यहाँ जैसे इस जगह पिस्टन पिन रख के कनेक्टिंग रॉड लगाएंगे, लगा के पिस्टन पिन को आर पार कर देंगे, तो पिस्टन जो है आपका उस पिन के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। तो ये पिस्टन पिन भी मैंने आपको समझा दी, सिंपल सी। ये पिस्टन पिन जो है सिर्फ आपके कनेक्टिंग रॉड को ज्वाइन करने का काम करती है, कनेक्टिंग रॉड को, आपके पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करती है। पिस्टन पिन, गजन पिन कह लें, गजन पिन सिर्फ आपके पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करती है, इसका सिर्फ इतना काम है। पिस्टन का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब, कोई बात हो, तो मुझे बता दिएगा, ठीक है। लॉक का मैंने आपको समझा दिया, पिस्टन पिन का मैंने आपको समझा दिया, पिस्टन बॉडी, हेड, साइटें, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिए। पिस्टन ऊपर से छोटा क्यों होता है, ठीक है, 7000 10,000 क्यों छोटा रखा जाता है और नीचे से क्यों बड़ा रखा जाता है, ठीक है, ताकि पिस्टन हमारा जैम ना हो।
ठीक है, सही है। पिस्टन के मैंने अपना ऑयल ये सुराखों के आपको बारे में बता दिया। पिस्टन में आपको जितने भी इस तरह के सुराख देखेंगे वो सब ऑयल के सुराख होंगे, वो पिस्टन के डिफरेंट हिस्से को ऑयल देते होंगे। थोड़ा सा चले आए मैं आपको 2 स्ट्रोक पिस्टन का बता दूं, ठीक है। अब जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये एक 2 स्ट्रोक पिस्टन है, ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन का पिस्टन है, सही है। 2 स्ट्रोक का पिस्टन भी सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कोई इसमें वो नहीं होता, ठीक है, कोई निशान नहीं होता, ठीक है। और 2 स्ट्रोक आपको पता है डीजल इंजन में नहीं आता, डीजल इंजन में जस्ट 4 स्ट्रोक आता है, 2 स्ट्रोक नहीं आता, सही है। तो इसका बिल्कुल हेड स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर कोई वॉल नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ निशान दिया जाता है, ठीक है। तो जिस निशान से आप देख सकते हैं कि इसमें इसको सीधा उल्टा इसका मेजर कर सकते हैं कि हमें पिस्टन को कहाँ रख के लगाना है, ठीक है। सेम इसकी भी बॉडी इसी तरह है, पिस्टन स्कर्ट है, ठीक है, और सेम इसके साथ भी वही पर्पस है, ठीक है। और इसके अपना पिस्टन रिंग की जगह है, ठीक है, सेम इसके पिस्टन रिंग बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 रिंग आते हैं, दोनों कंप्रेसर रिंग आते हैं, ऑयल रिंग इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। ऑयलिंग इसमें नहीं आते क्योंकि ऑयल ऑलरेडी इसके मिक्सर के साथ लग के चल रहा होता है, ठीक है। तो मिनिमम ऑयल होता है, वही उस ऑयल की मदद से इसका पिस्टन जो है काम कर रहा होता है, इसकी चिकनाहट मिल रही होती है, ठीक है, बोर में जैम नहीं होता, ठीक है। पिस्टन आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं छोटी सी जाते जाते, ठीक है। हमारा जो पिस्टन होता है, पिस्टन हेड, जैसे पिस्टन हेड कह लें, इस पिस्टन हेड के ऊपर आपको अक्सर जो है निशान मिलेगा, ठीक है। एक जगह IN लिखा होता है और एक जगह जिस तरह से ये EX लिखा हुआ है एग्जॉस्ट, और एक जगह I और N लिखा होता है, ठीक है। बाज़ जगह I और N यूँ लिखा होता है, इंटेक की निशानी होती है, ठीक है। और बाज़ जगह एरो का निशान भी दिया होता है। तो एरो का निशान मुझे दिया होता है अक्सर अगर आप बड़े इंजन खोलते हैं, जैसे सुजुकी, टोयोटा, होंडा, करोला, किसी भी 4 व्हील का इंजन खोलेंगे तो उसमें आपको पता है पिस्टन के ऊपर एक निशान दिया जाएगा, ठीक है, एरो का निशान होगा, तीर का निशान होगा। तो वो जो तीर का आपको निशान दिया जाएगा, वो तीर का निशान आपने कहाँ रखना है, वो तीर का निशान आपने रखना है अपनी क्रैंक शाफ्ट पिन की तरफ, जहां आपकी पुली टाइट होती है, ठीक है। पिस्टन को आपने सीधा रखा, ठीक है, एरो का निशान देखा, और एरो का निशान जो है आपने अपने क्रैंक शाफ्ट की तरफ रखा, जहां आपकी पुली फिट होती है, क्रैंक पिन होती है, उस तरफ रख के, ठीक है, उस तरफ रखकर भी आप इजीली अपने पिस्टन को लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इसका इंटैक्ट हिस्सा कहाँ आएगा और एग्जॉस्ट वाले वॉल कहाँ आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इंटैक्ट एग्जॉस्ट के बारे में ये वाला भी बता रहा था मैं आपको। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ आपको एक निशान दे दिया जाएगा, ठीक है, एरो का निशान यहाँ बना होगा, ठीक है, वो एरो का निशान आप अपनी क्रैंक पिन की तरफ रखेंगे और पिस्टन को ईजिली आप लगा देंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पिस्टन आपका बिल्कुल सीधा बैठेगा, ठीक है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपको कोई काम नहीं समझ में आ रहा, कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई मसला आ रहा है आपके साथ, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करूँगा, ठीक है, तो जिस पर आप मुझसे ईजिली अपने मालूमात ले सकते हैं, या किसी भाई के पास कोई मसला है, कोई गाड़ी में कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे बाज़ लोग होते हैं, बाज़ मैकेनिक ऐसे होते हैं कि काम कुछ होता है और कुछ का कुछ बताते हैं, तो बाज़ वक़्त वो बंदे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि अज़ीम भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप हमें ये बताएं, वाकई हमारी गाड़ी में ये काम है या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इंजन के मुतालिक जो भी मालूमात आपको डिटेल चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, मैंने आपको पिस्टन बहुत डिटेल में समझा दिया, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मेरी वीडियोस अक्सर लंबी होती है क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल दी जाए, आपको एक एक चीज़ की डिटेल दी जाए, कोई डिटेल आपसे मिस ना हो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ ना कुछ इसमें रह ही जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको एक एक चीज़ बारीक से बारीक चीज़ बताई जाए, ठीक है, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो, और मेरी हर बताई हुई बात को, थ्योरी को आपने अपने ज़हनशीन रखना है, ठीक है। कहीं भी आप जाएंगे थ्योरी अपना इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो बाकायदा आपसे इंटरव्यू में इस तरह के सवालात होते हैं, पिस्टन क्या है, किस तरह काम करता है, पिस्टन पे कौन से रिंग कहाँ फिट होते हैं, ठीक है, पिस्टन बॉडी कौन सी है, पिस्टन स्कर्ट कौन सा है, रिंग कौन से हैं, रिंग कौन से इस्तेमाल होते हैं पिस्टन में, कितने किस्म के रिंग होते हैं, ठीक है, और पिस्टन में होल क्यों दिए जाते हैं, ऑयलिंग की जगह होल क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे सवालात होते हैं सब मेरे बहुत सारे इंटरव्यू में, तो उन सब के ऑलरेडी मैं जवाबात जो है और सवालात भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस तरह के आपसे सवालात किए जाएंगे, आपको इस तरह जवाब देना है, ठीक है। तो बहुत सारी मालूमात जो है मैं आपको ऑलरेडी अपनी थ्योरी में देता रहता हूँ, तो इस वीडियो को स्किप ना किया करें, ठीक है, प्रॉपर वीडियो को देखा करें, ठीक है, ताकि आपके मन में, आपके जहन में कोई सवाल ना हो, कोई चीज़, कोई अपना शक व शुबात ना हो। अगर फिर भी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और कमेंट लाजमी करें आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी बताएं, ठीक है। आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मैं इंशाअल्लाह वो भी बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह मैं डे बाय डे जो है अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो काम सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाजमी देखें, ठीक है, उनसे नॉलेज हासिल करें, उनसे कुछ सीखें,
ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी जो है आपको हर कोई वर्कशॉप में नहीं सिखाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जस्ट कोई सेंटर, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा जहां आपको प्रॉपर थ्योरी बताई जाएगी। ठीक है, और वो भी जो है इस तरह से नहीं समझाते जिस तरह मैं समझाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद इस फील्ड में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने काम किया है डिफरेंट इंजनों पे, डिफरेंट जगहों पे मैंने काम किया है, तो मुझको अंदाज़ा है कि काम किस तरह से होता है, किस तरह किया जाता है, कितने मसले मसाइल बंदे को फेस करने पड़ते हैं काम के दौरान। तो ये मैं सब अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर इनकेस फिर भी कुछ रह गया हो, ना समझ आया, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय का इजहार करें। ठीक है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए डे बाई डे लाता हूं, और ताकि आपसे कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ मकसद ये था ताकि जो भाई अहबाब, मेरे दोस्त जो काम सीख रहे हैं, उनको मैं आसानी ईजिली काम सिखा सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं है, जस्ट आपने करना ही है कि आपने वीडियोस को देखना है, प्रॉपर समझना है। ठीक है, और अपना और नॉलेज आपने हासिल करनी है। ठीक है, तो ये अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपने अपना एक्सपीरियंस बनाना है, अपने आप को अपनी एबिलिटी, जो अपना काम है, अपना आपका जो तजर्बा है, आपने उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, और आपने आपको एक काबिल उस्ताद बनाना है और एक बेहतर मैकेनिक बनाना है। ठीक है, एक अच्छा कारीगर अपने आप को बनाना है। ठीक है, एक अच्छा कारीगर वही होता है जिसको हर चीज़ की मालूमात हो, हर चीज़ की जानकारी हो, हर चीज़ के बारे में पता हो। वही एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा मिस्त्री, अच्छा मैकेनिक कहलाता है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।